हाँ तो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम सब मोस्ट इम्पोर्टेंट के क्रम में जो हमारा कक्षा 10 का मैथ है 2026 बोर्ड के लिए, आगे क्रम में हम आज का जो क्वेश्चन लिए हैं, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो प्यारे बच्चों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रथम 6 से विभाज्य धन पूर्णांक 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 डॉट 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 40 पदों तक। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे तो हम ए बराबर लिख लेंगे 6, प्रथम पद है हमारा, और आपका जो सर्वांतर डी बराबर हो जाएगा वो A2 माइनस A1, अर्थात ये A2 है ये A1 है, तो 12 में से 6 घटा देंगे तो प्यारे बच्चों हमारा बच जाएगा 6। तो डी का मान आया हमारा 6, और कुल पद कितने हैं 40 पदों तक। तो हम क्या लिख देंगे n बराबर 40, और 40 पदों तक मतलब n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई टू, Sn इक्वल टू n बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला होता है n पदों का योग के लिए। तो प्यारे बच्चों n इक्वल टू हमारा है 40, तो आप लिखेंगे क्या S40 इक्वल टू 40/2, ब्रैकेट में 2 इंटू ए के स्थान पर हो जाएगा आपका 6 प्लस n के स्थान पर हो जाएगा आपका 40 माइनस 1, डी की वैल्यू आई है हमारी 6, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। इसे आप काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, अर्थात 20 दूनी 40 हो गया हमारा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा होगा 20। अब देखिए बच्चों, 2 छके 12 प्लस 40 में से घटा देंगे हो जाएगा 39, और ये हो जाएगा आपका गुणे में 6। जैसा कि हम जानते हैं प्यारे बच्चों, पहले हम करेंगे यहाँ पे गुणा। 39 में 6 का हम गुणा करेंगे, 6 नवा 54 के 4, 6 त्रिक 18, 18 और 5 हमारा जो है हो जाएगा 23, और ये दोनों हमारे अब जुड़ जाएंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपका 20। अब ब्रैकेट के बाहर हमेशा गुणा का सिंबल होता है, चिन्ह होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा, तो इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 2 6, और हो जाएगा आपका 3 और 1 4, और ये हो जाएगा आपका 2। अब इसमें हम क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। 2 छके 12 के 2, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, और ये आपका 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 4920। अतः क्या लिखेंगे बच्चों, अतः प्रथम 6 से विभाजित धन पूर्णांकों का योग, प्रथम 6 से विभाज्य, प्रथम 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों का योग 4 पूर्णांकों का योग 4920 होगा, 4920 होगा। इस तरह से बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग फिर से ध्यान से देखेंगे। बोला है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, जो 6 से विभाज्य है। तो बच्चों लिखा मैंने कि प्रथम 6 से विभाज्य धन पूर्णांक क्या होंगे जो कट जाए 6 से, क्या कर जाए, कट जाए। तो क्या लिखेंगे 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, डाट डाट करके आप लाइए 40 पदों तक। कितने पदों तक बच्चों, 40 पदों तक, मतलब 40 बार। अब यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 6, और d निकालना है, सर्वांतर निकालना है, तो A2 माइनस A1 होगा, तो 12 में से 6 घटाएंगे हमारा 6 आएगा, और कुल पदों की संख्या क्या हमारी है 40। तो Sn इक्वल टू हो जाएगा n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S40 n क्या के स्थान क्या दिया हमने 40, तो n के स्थान पर 40 हो गया, 2 से काटा हमारा हो गया 20,
और ए के स्थान पर प्यारे बच्चों आया है हमारा 6, तो हमने यहाँ पे ए के स्थान पर दिया 6 और यहाँ पे एन के स्थान पर दिया 40 और डी के स्थान पर दिया हम बच्चों 6 आपका। अब देखिए ये 20 है, 2 6 के 12, 40 में से घटा दीजिए 39 आ जाएगा, ये आपका हो गया 6 और ये 12, 39 छक्के होता है 234 और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 246 और 246 का जब 20 में गुणा करेंगे 4920 आएगा और अतः प्रथम 6 से विभाजित अंक पूर्णांकों का योग 4920 होगा, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसे आप लोग नोट करिएगा, ध्यान समझिएगा, ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हम क्या करेंगे, वह y का वह मान ज्ञात कीजिए। एक रेखाखंड बनाएंगे पहले, इसका हो जाएगा ये P हो जाएगा, ये हो जाएगा Q। P बिंदु का जो वैल्यू है हमारा वो है 2, -3 और Q है आपका 10, y। इनके जो बीच की दूरी है वो है 10 मात्रक। कितना है बच्चों, 10 मात्रक। ठीक है, तो हम यहाँ पे बच्चों लेंगे P बिंदु हमारा क्या है 2, -3 और Q, 10, y। Q 10, y। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, E हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो दिया है 10 मात्रक, है ना बच्चों, 10 मात्रक। तो डिस्टेंस का फार्मूला हम जानते हैं, होता है d = रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू कितनी है आपका 10, आपका रूट के अंदर प्यारे बच्चों x2 की वैल्यू कितनी है 10 - x1 हमारा क्या है 2 की पावर 2 होल पावर 2 हो जाएगा प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे देखिए y2 हमारा है y और माइनस क्या है y1 -3। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा इसको, ध्यान से देखिएगा इसको बच्चों, ये आपका हुआ। अब ध्यान दीजिए 10 है इक्वल टू रूट के अंदर 10 - 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस y माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका 3 का ये हो जाएगा स्क्वायर। हम क्या करेंगे बच्चों, इसको भी और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर प्यारे बच्चों 8 × 64 है प्लस हो जाएगा क्या है आपका a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे लग रहा है फार्मूला कौन सा लगेगा, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए बच्चों, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा तो लगा दीजिए, यहाँ पे लगेगा a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला जब लगेगा यहाँ पे ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। ये आपका फार्मूला लग गया। तो आप जहाँ a है, जैसे a² है ना, यहाँ a है तो इस y का जो वैल्यू होगा वो मतलब कि जो a है उसके साथ हम y रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बच्चों y² + 2 × y × b के स्थान पर हो जाएगा आपका 3 प्लस b के स्थान पे 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों इसको, ये हो जाएगा 10 = रूट के अंदर आपका है 64 प्लस y² प्लस 2 × 3 = 6y और प्लस 3 × 3 = 9। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको आप जोड़ दीजिए 64 और 9 को,
क्योंकि ये दोनों प्लस में है। जोड़ दीजिए 64 में कितना 9 4 13 के 3, इसको ऐसे पहले लिख लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस क्या हो जाएगा 4 और 9 13 के 3 हासिल लगाया 6 और 1 7 हो जाएगा 73। कितना हो जाएगा बच्चों 73 हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अभी हमें रूट को हटाना है। जैसे ही रूट हम हटाएंगे दूसरे साइड में हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, रूट हटाने पे इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस क्या हो जाएगा 73। 10 धाम में कितना होता है हमारा 100 होता है, बराबर इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। प्यारे बच्चों अब आगे देखिए इधर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस 100 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस हो जाएगा 100। तो बचेगा क्या अगली साइड में केवल 0 बचेगा इस साइड में, है ना। तो आगे देखेंगे बच्चों इसको, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्या करेंगे बच्चों माइनस कर देंगे इसको, तो हो जाएगा आपका माइनस 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में 7 गया 2, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस 27 का खंड करेंगे कि गुणा करने में क्या है 27 है और जोड़ने थोड़ा घटाने क्या आ जाए 6 आ जाए। तो आप जानते हो हम लोग पढ़े ही हैं इसको, 9 3 जा 27 मतलब 9 3 27 और 9 में से जब 3 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा हमारा 6। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y, क्या लिखेंगे बच्चों 9y माइनस 3y माइनस क्या हो जाएगा 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 9y में से 3y जब माइनस करेंगे क्या आएगा आपको बच्चों 6y आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे इनका हम पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। इन दोनों में हमारा कॉमन क्या मिल रहा है y मिल रहा है, y से y खत्म हो जाएगा y बचेगा, यहाँ बचेगा y से y खत्म बचेगा 9। इन दोनों हम कॉमन -3 ले लेंगे बच्चों, माइनस दिखाई दे रहा है 3 ले लेंगे कॉमन तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 3 और 27 आ जाएगा। एकदम सेम चीज़ यहाँ पे लाना है, ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा y बचेगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 9 या 27 9 आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। ध्यान से देखिएगा y प्लस 9 y प्लस 9, y प्लस 9 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे बेटा, जब y प्लस 9 इक्वल टू 0 तो y बराबर हो जाएगा -9। अब फिर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, जब y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः y का मान प्यारे बच्चों जो आएगा y का मान 3 या 3 तथा -9 होगा, -9 होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका ये आंसर आएगा। ठीक, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, दोबारा इसको देख लीजिएगा बढ़िया से वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, इस सवाल को समझ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसे बार बार रिवीजन करिए, एकदम फर्स्ट क्लास से आ जाए, है ना। जहाँ कहीं दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा इसको। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो इन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक
धन पूर्णांक बराबर x। दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x प्लस 1। अब क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रश्नानुसार। ध्यान से देखिए से, माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक x, दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक x प्लस 1। तो इसका हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या है, गुणनफल बोला है। तो x प्लस 1 दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है, 306। अब क्या करेंगे, इस x का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो x स्क्वायर प्लस x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 306। इसे इधर कर दीजिए पक्षांतर, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर हो जाएगा 0। अब इसका कर देंगे हम खंड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। 306 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 एकम 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, कट गया। अब देखिए यह कटने वाला है किससे, आपका प्यारे बच्चों, यह कटेगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। अब देखिए 18 में अगर हम 17 का गुणा कर दें तो चेक करते हैं इसको कितना आएगा। ध्यान से देखिएगा इसको, 7 8 56 के 6 और ए बचेगा आपका 17 से कटेगा 17 9 153, 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए इसको, 3 पचे 15 और 3 एकम 3 और अब किससे कटेगा बच्चों, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 से 21, फिर 17 से कटेगा, 17 एकम 17। तो प्यारे बच्चों ये कटे, इसका हुआ क्या, मल्टीप्लाई करने पे 3 3 के 9 दूनी 18, 18 गुणे 17, 18 में 17 का गुणा करेंगे 306 आएगा। और 18 में से जब हम 17 को घटा देंगे बच्चों तो रिजल्ट आ पाएगा 1 आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे इसको तो x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस क्या हो जाएगा 306 बराबर क्या हो जाएगा 0। 18x में से 17 से घटा देंगे बच्चों कितना आ गया हमारा x। ध्यान से देखिएगा, 2 2 का हम पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है x, तो x प्लस 18, इन दोनों में कोई मतलब कि माइनस कम मिल रहा है, माइनस लिख दीजिए। और 17 तो निकाल ही सकते हैं इसमें से, 17 से 17 खत्म, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस बचेगा x। 17 से जब हम इसको भाग करेंगे बच्चों तो 17 माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 17 एकम 17 बचेगा हमारा वहाँ पे 13, तो हो जाएगा 136। तो 17 अट्ठे कितना होता है 136 बराबर क्या हो जाएगा 0। x प्लस 18 x प्लस 18 है ना, तो दोनों में कॉमन मिल जाते लिख देंगे x प्लस 18 मतलब 18, x माइनस 17 बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे जब x प्लस 18 बराबर 0 तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 18। अब देखो बच्चों, अब हमारा क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे बच्चों, जब लिखेंगे ध्यान से लिखिएगा, जब x माइनस 17 बराबर 0, x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 17। तो ये निगेटिव वाला तो मान्य होगा नहीं, मान्य नहीं है, मान्य कौन होगा, पॉजिटिव वाला। तो x बराबर क्या हो गया 17। तो पहला क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा, पहला, अतः पहला क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत धन पूर्णांक बराबर 17। दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x प्लस 1 माने हैं हम, तो x के स्थान पर हो जाएगा 17, तो 17 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 18। यही हो जाएगा आपका आंसर।
प्यारे बच्चों एक बार इसे ध्यान से देखिएगा। माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक x, ठीक है, दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक x प्लस 1। तो प्रश्नानुसार क्या मान लिया कि x दोनों का गुणनफल 306 है, तो x प्लस 1 इक्वल 306, 306। तो x का x मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, ये 306 हो जाएगा।